Hello students, welcome back to Kai Classes Kufara. Today we will be discussing lysosome. लाइसोसोम वो ऑर्गेनेली होता है सेल में जिसकी एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन. एंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लाइसोसोम इज दैट इट इज इंक्लूडेड इन एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. देखो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो काम करते हैं इन कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में कैसे काम करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, लाइसोसोम पढ़ा है, गोल्गी बॉडीज पढ़े हैं, मतलब ओवरव्यू पढ़ा है. ठीक है ना, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, ठीक है, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, दे कॉन्स्टिट्यूट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. फिर से कह रहा हूं, ये ईआर है, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम है, वैक्यूल. these four organelles are considered as endomembrane system. वो इसीलिए क्योंकि इनकी जो फंक्शन है ये कोऑर्डिनेशन में होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं. ठीक है ना, इनके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, राइट. तब जाके हम इनको कहते हैं दे आर द ऑर्गेनेलीज विच आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट. अब हम डायरेक्टली लाइसोसोम पे आते हैं. ये लाइसोसोम है क्या? देखो बच्चे, ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली होता है जो यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, राइट. एंड इसके बारे में ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है, राइट. तो यहां मैं आपको दिखा सकता हूं, सपोज ये एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम. ठीक है, लाइसोसोम. और ये भी मैंने कहा है इसकी सिंगल मेम्ब्रेन है. क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन. तब जाके हम कहते हैं लाइसोसोम इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, राइट. तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं यहां, इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, राइट. और ये जो लाइसोसोम होता है ये ओनली यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, नॉट प्रोकैरियोट्स, राइट. तो यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, यूकेरियोटिक सेल्स में, राइट. अंडरस्टैंड. तो नेक्स्ट पॉइंट अबाउट लाइसोसोम इज दैट लाइसोसोम कंटेन्स एसिड हाइड्रोलाइसिस. ठीक है ना, इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. ठीक है, आप ये पॉइंट से लिख सकते हैं, ये जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर होता है कंटेन्स अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर होते हैं अराउंड 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, उसका मतलब क्या है, ये कहने का ये मतलब है ये जो लाइसोसोम है इसमें आपको बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिलेंगे. ठीक है ना, उन एंजाइम्स को आप कहते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस. क्या कहते हैं? एसिड हाइड्रोलाइसिस. अब ये एसिड हाइड्रोलाइसिस का काम क्या है, ये जो सेल के अंदर डेब्रीज प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, या सेल के बाहर कोई मटेरियल आता है फूड के शक्ल में या कोई वाटर के शक्ल में, जो भी मतलब प्रोटीन के उस वेस्ट मटेरियल का प्रोटीन नेचर हो सकता है, जो भी नेचर है, उन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है लाइसोसोमल एंजाइम्स. ठीक है ना, कहने का ये मतलब है ये जो लाइसोसोम है, क्या है? लाइसोसोम है, इसके अंदर होते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस. क्या होते हैं? एसिड हाइड्रोलाइसिस, राइट. देखो बच्चे, एसिड हाइड्रोलाइसिस है क्या?
मैंने कहा ये लाइसोसोम है, इसके अंदर होते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। क्या है? एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइसिस। ये एसिड हाइड्रोलाइसिस है क्या? ये वो एंजाइम्स हैं जो सेल्यूलर डेब्रीज को डाइजेस्ट करते हैं, जो सेल्यूलर मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है ना? इनको हम एसिड हाइड्रोलाइसिस क्यों कहते हैं? वो इसीलिए क्योंकि ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। क्या करते हैं? एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। एक्चुअली ये साइटोप्लाज्म में ये एसिडिटी कैसे डेवलप होती है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन रखता है, उसके लिए एक मैकेनिज्म है। क्या है? मैकेनिज्म है। जैसे कि मैं कह रहा हूं ये एक लाइसोसोम है। क्या है? फिर से मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, देखो ये एक लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन होता है, एक पंप होता है जिसका फॉर्म है प्रोटीन, दैट इज एटीपेस। क्या होता है? एटीपेस। व्हाट? एटीपेस। या इसको हम ये भी कह सकते हैं वैक्यूलर, CUL या वैक्यूलर H पॉजिटिव एटीपेस। क्या? वैक्यूलर H पॉजिटिव एटीपेस। देखो इसका काम होता है, इस एटीपेस का काम होता है, ये जो साइटोसॉल है, क्या है? लाइसोसोम के जो इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है, दैट इज कॉल्ड साइटोसॉल। ठीक है, वो साइटोसॉल से एक इन प्रोटॉन्स को पंप करता है इनटू द ल्यूमन ऑफ द लाइसोसोम। ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ बाय ब्रेकिंग ATP इंटू ADP। ठीक है ना? जिसको आप कहते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। क्या है? एसिड हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से ये साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन निकालता है और कहां ले आता है? इनटू द ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम। एंड जो ही जितने ये प्रोटॉन्स आते हैं, इन प्रोटॉन्स की वजह से क्या होता है? लाइसोसोम का एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक हो जाता है, pH 5। इस pH 5 पे ये एंजाइम्स फंक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल। राइट? तो अब देखो, अब ये बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं जिनको आप एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड हाइड्रोलाइसिस। अब आप यहां देख सकते हैं, मैं आपको एक सेल बना रहा हूं मैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सेल के अंदर, यहां मान लो ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियस है। तो आपको ये भी पता है ये जो न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। दैट फॉर्म्स a reticular like structure which is called ER, endoplasmic reticulum। मान लो ये ER। क्या है? ER। राइट? अंडरस्टैंड? मैं कह रहा हूं ये जो सेल है, आप यहां देख सकते हैं सेल में मैंने ये न्यूक्लियस बनाया है। तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी जो ये कंटिन्यूअस है, इट फॉर्म्स द ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और एक ऑर्गेनली अटैच होता है जिसको आप कहते हैं, जिस ऑर्गेनली को आप कहते हैं गोल्गी। क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडीज। मान लो ये मैंने यहां गोल्गी बनाया। क्या बनाया? गोल्गी। ये गोल्गी बॉडी है। तो अगर आपको पता होगा, हमने लाइसोसोम में पढ़ा है, ये लाइसोसोम बनते हैं व्हेन देयर इज द पैकेजिंग प्रोसेस इन द गोल्गी बॉडी। जब गोल्गी में पैकेजिंग प्रोसेस होती है प्रोटीन्स की, एट दैट टाइम ये गोल्गी, ये लाइसोसोम बनता है। क्या है? फॉर्म्ड लाइसोसोम बनता है, फॉर्मड
during the packaging process in Golgi। ये तब बनता है, ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखो, ठीक है ना। अब बनता कैसे, मैंने यहां डायग्राम में आपको दिखाया है। ये लाइसोसोम, ये जो गोल्गी है, मैंने कहा गोल्गी का जो यहां मैंने कहा इसके एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। इसका जो ट्रांस फेस है, ट्रांस फेस से कुछ वेजाइकल्स निकलते हैं, इस तरह के वेजाइकल्स, ठीक है ना। अब इसमें से एक वेजाइकल जो है जिसको आप कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, क्या है, मान लो ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या है, प्राइमरी, ये प्राइमरी लाइसोसोम, क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। यू गेटिंग इट। अब इस प्राइमरी लाइसोसोम जो है, मैंने कहा ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है इसमें एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। वही एंजाइम जो मैंने कहा है लाइसोसोम के अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम्स है ये फंक्शनल नहीं होते, दे आर इनएक्टिव एंजाइम्स, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। प्राइमरी लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। और इसमें क्या होता है प्राइमरी लाइसोसोम में, वन पॉइंट इज इनएक्टिव एंजाइम्स, इनएक्टिव एंजाइम्स। दूसरा ये है नो डाइजेस्टिव मटेरियल, इसके अंदर डाइजेशन के लिए मटेरियल नहीं होता है, नो मटेरियल फॉर डाइजेशन। मैंने कहा गोल्गी बॉडी एक वेजाइकल देता है, उस वेजाइकल को आप कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब अगर आपको पता होगा ये जो लाइसोसोम होता है इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है ना। लाइसोसोम के बहुत सारे फॉर्म्स है, तब जाके हम कहते हैं लाइसोसोम जो है इट इज एन पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली। क्या है, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली। उसका मतलब है इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। सपोज क्या फॉर्म्स हैं इसके, ये मान लो एक लाइसोसोम है, ठीक है ना। मैंने कहा इसके बहुत सारे फॉर्म्स है। एक फॉर्म होता है प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है ना। और एक फॉर्म होती है उसको आप कहते हैं रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल बॉडी। बात को समझो, क्या है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं लाइसोसोम के। एक फॉर्म होती है प्राइमरी लाइसोसोम, वन इज सेकेंडरी लाइसोसोम एंड वन इज रेजिडुअल बॉडी। ये बहुत सारे फॉर्म, तब जाके हम कहते हैं ये जो लाइसोसोम है इट इज ए पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली, इसके बहुत सारे फॉर्म्स है। अब देखो मैंने कहा ये जो यहां गोल्गी बॉडी है ये एक फॉर्म बनाता है लाइसोसोम की, एक वेजाइकल शेप देता है जिसको आप कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है ना। अब देखो मैं यहां आपको बताता हूं सेल जो है ना, समटाइम्स आपको पता होना चाहिए अगर सेल किसी सॉलिड पार्टिकल को खाती है, इफ इट ईट्स ए सॉलिड पार्टिकल, मान लो फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल है, क्या है, फूड पार्टिकल, ठीक है ना। समटाइम्स इट आल्सो ड्रिंक्स वाटर, ठीक है ना, ये पानी भी लेती है समटाइम्स। ये मान लो ये पानी है, ठीक है ना, वाटर है, ठीक है। एंड उस प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच सेल ड्रिंक्स वाटर इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। अब हम यहां लिख सकते हैं ये प्रोसेस क्या है, पिनोसाइटोसिस, ठीक है ना। एंड व्हेन द सेल ईट्स फूड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो टू प्रोसेसेस आर देयर, वन प्रोसेस इज पिनोसाइटोसिस by which cell drinks water
Another process is phagocytosis by which cell eats food particles. ठीक है ना? अब देखो यहां, अब यहां वाटर आ गया, ठीक है ना? इससे आपको क्लियर दिख जाएगा, ये मान लो ये वाटर पार्टिकल है इस वेसिकल में, अब यहां आ गया फूड पार्टिकल इस शेप में, यू गेटिंग इट? अब देखो इस वाटर पार्टिकल को, जिस वेसिकल में ये वाटर है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं पिनोसोम. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड पिनोसोम. क्या है? एंड द वेसिकल इन विच फूड इज प्रेजेंट, इस वेसिकल को आप कहते हैं फेगोसोम. व्हाट दिस इज फेगोसोम. अंडरस्टैंड? अब सेल के अंदर दो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल है फूड मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल. समझ आई बात? मैं कह रहा हूं ये लाइसोसोम है ना, ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है, ये प्राइमरी लाइसोसोम, ये इन पार्टिकल्स के साथ मिल जाता है, एक फेगोसोम के साथ, ये मान लो ये फेगोसोम, दूसरा ये है पिनोसोम. ठीक है ना? एंड जब ये इन स्ट्रक्चर्स के साथ मिलता है, ये और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको आप कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम. क्या है? अब आपको समझ आया सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनता है? एक्चुअली सेकेंडरी लाइसोसोम इज फॉर्मड फ्रॉम प्राइमरी लाइसोसोम. When the primary lysosome is converted into secondary lysosome by taking solid food particles or water molecules outside the cell. When the cell drinks water molecule and eats food particle, and those particles, ठीक है ना, phagosome and pinosome fuse with the primary lysosome and form a structure that is called secondary lysosome. क्या है ये? secondary lysosome. ठीक है? अर्लियर हमने कहा प्राइमरी लाइसोसोम में इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं और कोई मटेरियल नहीं होता है डाइजेशन के लिए. अब ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, क्या है? सेकेंडरी लाइसोसोम ये वाला, इसमें आप देखेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम में आपको दिख जाएगा, इसमें एक्टिव एंजाइम्स होते हैं. ठीक है ना? मतलब एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस, और इसमें होता है मटेरियल्स फॉर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. ठीक है ना? यहां डाइजेशन जो होती है सेल के अंदर, उसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. अब ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, इसमें जो मटेरियल है, ठीक है ना, फूड मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, या उसका नेचर प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है ना, वो जो सारा मटेरियल है दैट इज डाइजेस्टेड इनसाइड द सेकेंडरी लाइसोसोम विद द हेल्प ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस. व्हाट? एसिड हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से. अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर में डाइजेशन होती है किसकी? मटेरियल्स की, पिनोसोम की एंड फेगोसोम की. ठीक है ना? एंड जो मटेरियल अब डाइजेस्टेड नहीं होगा, द मटेरियल विच इज नॉट डाइजेस्टेड इनसाइड द सेकेंडरी लाइसोसोम इज कॉल्ड, द मटेरियल विच इज नॉट डाइजेस्टेड inside the secondary lysosome forms a structure called residual body. Residual body. देखो बच्चे, यहां आप देख रहे हैं रेजिडुअल बॉडी. क्या है? रेजिडुअल बॉडी. जब हम रेजिडुअल बॉडी की बात करते हैं, रेजिडुअल बॉडी वो स्ट्रक्चर होता है किसका? लाइसोसोम का. वो फॉर्म होता है जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है. क्या होता है? अनडाइजेस्टेड. अब हम लिख सकते हैं इसमें होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल. राइट? यू गेटिंग इट? तो अब कहने का मतलब है, ये जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का एक ही काम है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ डेब्रीज, वेस्ट मटेरियल्स which are generated inside the cell.
ठीक है ना। तो अब ये जो डाइजेशन है लाइसोसोम की, ये दो तरह की है। क्या है? दो तरह की है। यहां आपको समझ आएगा, मान लो आप देखो, ये लाइसोसोम है, ठीक है, ये डाइजेशन है। दो तरह की डाइजेशन होती है लाइसोसोम में। एक होता है ऑटोफैजी। क्या होता है? ऑटोफैजी। एक होता है हेटेरोफैजी। हेटेरोफैजी। व्हाट? ऑटोफैजी एंड हेटेरोफैजी। जब हम ऑटोफैजी की बात करते हैं, क्या करते हैं? ऑटो का द वर्ड इटसेल्फ सेज ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है ना। व्हेन द सेल इज डाइजेस्टिंग इट्स ओन साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स or cytoplasmic material, that type of digestion is called autophagy. What? Autophagy का मतलब है जब सेल जो है, सेल के अंदर जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर जो एसिड हाइड्रोलिसिस है, जब वो एंजाइम्स अपने कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म में जनरेट होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफैजी। क्या है? डाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स, ठीक है बच्चे, विद द हेल्प ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस से होता है। एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। हेटेरोफैजी का मतलब होता है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है दैट इज हेटेरोफैजी, जो कि सेल्स में होता है। जब सेल मटेरियल बाहर से लाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल विच इज नॉट जनरेटेड इनसाइड द सेल, which is coming outside the cell, like this food particle is coming outside the cell from outside, and water is also coming outside of the cell. And when this material is digested with the help of lysosomal enzymes, that process of digestion is called heterophagy. क्या है? Digestion of materials coming from outside cell, इसको क्या कहते हैं? हेटेरोफैजी। अब समझ आया आपको? दो तरह के डाइजेशन प्रोसेस होते हैं हमारे सेल में, ठीक है ना। एक डाइजेशन होती है ऑटोफैजी। ऑटोफैजी का मतलब होता है जब सेल अपने कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट इज हेटेरोफैजी, जब सेल का लाइसोसोम जो मटेरियल बाहर से आता है, सेल के बाहर साइड से, आउटर साइड से, एंड उस मटेरियल को जब डाइजेस्ट करता है लाइसोसोमल एंजाइम्स, उसको कहते हैं हेटेरोफैजी। क्या कहते हैं? हेटेरोफैजी। अब बच्चे, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मेंशन करता हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है और पता भी होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ठीक है ना। देखो बच्चे, यहां तक तो ठीक है, डाइजेशन होता है, ठीक है, ये बात सही है, डाइजेशन है। अब डाइजेशन किसकी होती है? देखो, डाइजेशन होती है मटेरियल्स की। क्या है? या तो वेस्ट मटेरियल या एसेंशियल मटेरियल, दोनों मटेरियल्स की डाइजेशन होती है। अब वो जो मटेरियल का नेचर होगा, ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, ये प्रोटीन भी हो सकता है, ये लिपिड भी हो सकता है, ठीक है ना। ये प्रोटीन हो सकता है, ये लिपिड हो सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है। एंड इट कुड बी एंजाइम्स, हार्मोन्स, एक्सेट्रा, ठीक है ना।
इन मटेरियल्स का डाइजेशन होता है। अब मैं कहूंगा ये जो मटेरियल्स हैं इनको डाइजेस्ट कौन करता है? एसिड हाइड्रोलिसिस। कौन करते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस। एंड जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, क्या करते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, तो आपको मैं कुछ एसिड हाइड्रोलिसिस के नाम बताता हूं, ठीक है ना? कुछ एंजाइम्स के नाम बताता हूं जो एंजाइम्स लाइसोसोम में होते हैं, ठीक है ना? अब यहां आप समझ सकते हैं, एक मैं फिर से कहूंगा एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना? इसमें एक एसिड हाइड्रोलिसिस होता है कार्बोहाइड्रेटेसिस। हाइड्रेटेसिस, ठीक है ना? एक दूसरा है प्रोटीएसिस, मतलब वो एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है ना? जिन मटेरियल्स का नेचर होगा प्रोटीन, जिन मटेरियल्स का नेचर होगा कार्बोहाइड्रेट, उनको कार्बोहाइड्रेटेसिस एक्ट करते हैं। और इसके अंदर होता है फॉस्फेटेसिस, जो फॉस्फेट कंटेनिंग मटेरियल्स को तोड़ते हैं, ठीक है ना? और इनके अंदर होता है कैटालिसिस, ये भी प्रोटीन को ही तोड़ते हैं। समझ आ रही है बात? और कार्बोहाइड्रेटेसिस होते हैं, प्रोटीएसिस होते हैं, फॉस्फेटेसिस होते हैं, कैटालिसिस होते हैं और सल्फेटेसिस होते हैं। सल्फेटेसिस भी होते हैं जो उन कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करते हैं जिनके अंदर सल्फर एज ए कंपाउंड होता है। समझ आई बात? ये और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, किसमें मैंने कहा ना अराउंड 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस होते हैं, जो किसमें होते हैं? लाइसोसोम में। देखो बच्चे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां फिर से समझाता हूं जो कि आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। ये जो एसिड हाइड्रोलिसिस है ये एक्चुअली किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, मैं फिर से आपको यहां बताता हूं। मान लो ये एक लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम, राइट? एंड आपको पता होना चाहिए ये जो लाइसोसोम है ये सेल के अंदर होता है, ये सेल है, ठीक है बच्चे, है ना सेल? तो ये इस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है। क्या है? इसकी मेम्ब्रेन, वो तो हमने पता है, इट इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम, ठीक है? और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन चैनल होता है जो कि प्रोटॉन्स को पंप करता है, उसको कहते हैं VACULA और वैक्यूलर H पॉजिटिव एटीपेस। क्या है? वैक्यूलर H पॉजिटिव एटीपेस। देखो, इस प्रोटॉन चैनल का काम होता है, ये प्रोटॉन्स को पंप करता है इनटू द ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम, इनटू द ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम। ये प्रोटॉन्स कहां से आते हैं? साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, वहां जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको पंप करता है इनटू द लाइसोसोम बाय वैक्यूलर H पॉजिटिव एटीपेस। ये करता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस, विद द हेल्प ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस। ये एटीपी है, ठीक है बच्चे? इस एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है एडीपी में। किसमें? मतलब एटीपी टूटता है एडीपी में, और वहां से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी जो है वो एनर्जी चाहिए प्रोटॉन को पंप करने के लिए इनटू द ल्यूमन ऑफ
लाइसोसोम। एंड जब ये प्रोटॉन्स पंप होते हैं कहां, लाइसोसोम में, यहां जो पीएच बनता है वो एसिडिक होता है अराउंड pH 5। क्या है, उस pH 5 पे ये सारे एसिड हाइड्रोलाइसिस एक्टिव हो जाते हैं और काम करते हैं। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रो, दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम।